नमस्कार, मैं श्री स्मिता आज आपको दोमुखी रुद्राक्ष संबंधी जानकारी दूंगी। किन लोगों को दोमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, दोमुखी रुद्राक्ष किस तरह कार्य करता है तथा किन बीमारियों में हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। जो ये रुद्राक्ष है इसको अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा जाता है। इसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। हालांकि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है वो दो रुद्राक्षों को मिलाकर के एक रुद्राक्ष बनता है, लेकिन जो दोमुखी रुद्राक्ष होता है इसमें दो लाइन होती हैं। तो इस एक लाइन को शिव कहा जाता है तथा दूसरी लाइन को गौरी कहा जाता है। इसलिए हम इसको दोमुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष या अर्धनारीश्वर का रूप भी कहते हैं। ये जो दोमुखी रुद्राक्ष में जो दो लाइनें होती हैं ये मानव शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसको कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के रूप में जानते हैं, उन दोनों में बैलेंस करने का काम करती है। जब इन नाड़ियों में, जैसे ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी कहा जाता है, इसमें अगर इम्बैलेंस आ जाता है तो ये मानव शरीर में इससे ही रोग व्याधियां आती हैं। खास करके जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। ये रुद्राक्ष मानव शरीर में स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करता है। जो स्वादिष्ठान चक्र का मूर्त रूप स्वयं श्री कृष्ण को कहा गया है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण दोमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। ये जो रुद्राक्ष होता है, वैसे हम छोटे बच्चों को कुछ ही रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम कोई रुद्राक्ष पहनने के लिए नहीं कहते, लेकिन 5 साल से जो थोड़ा 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं उन बच्चों को हम ये रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं, या जो बच्चे डरपोक होते हैं उनको पहनने की सलाह देते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपने विचारों को खुल के व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। जिन स्त्रियों की संतान नहीं हो रही है या बार बार एबॉर्ट हो रही है तो तब भी हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तब भी हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। जिनकी शादी होकर के आपस में रोज ही कलह कलेश रह रहा है तब भी इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह दी जाती है। जो ये दोमुखी रुद्राक्ष है इसको मुख्य रूप से संबंधों में समन्वय बिठाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह दी जाती है। मतलब पति पत्नी का संबंध हो या पिता पुत्र का संबंध हो या किसी का बिजनेस में पार्टनरशिप हो, तब भी हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। ये ऐसा रुद्राक्ष है जिसका अलग अलग रुद्राक्षों के साथ संयोजन करने से इसका प्रभाव ही अलग अलग हो जाता है। जैसे कि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, जब हम 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं तो व्यक्ति में साहस की भावना आ जाती है। और जब इस रुद्राक्ष को हम 7 मुखी रुद्राक्ष से पहनने की सलाह देते हैं तो जो व्यक्ति क्रिएटिव भी नहीं है उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। ऐसे ही अलग अलग रुद्राक्षों का जब हम संयोजन बनाते हैं तो इस रुद्राक्ष का प्रभाव भी अलग अलग तरह से हो जाता है। जिन स्त्रियों को अनियमित मासिक धर्म होता है उनको भी हम ये रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ हम इस रुद्राक्ष को पहनने की सलाह देते हैं। जब भी आप दोमुखी रुद्राक्ष पहने, कम से कम इतनी लंबी माला पहने या इतने लंबे धागे में पहने कि वो आपके नाभि स्थान तक वो टच हो, या इसको हम ब्रेसलेट में भी बाएं हाथ की कलाई में आप इसको बांध सकते हैं। जैसे ये दोमुखी रुद्राक्ष है, इसमें 2 लाइनिंग है। ये नेपाल का दोमुखी रुद्राक्ष है, इसमें 2 लाइन है, एक शिव है और एक गौरी है। ये दोमुखी रुद्राक्ष का ये ब्रेसलेट है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष में ये ब्रेसलेट बना हुआ है।
इसको आप बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं। ये थी दो मुखी रुद्राक्ष संबंधी जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।